अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 2.7 का उर्दू मीडियम में सल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 2.7 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि एक शहर की आबादी को इस मसावात से मॉडल किया गया है। ये एक मसावात दी है। कहते हैं यहाँ पे जो टी इस्तेमाल किया ना मसावात में, तो वो ना के मुताबिक 2020 सालों में है, यानी कि टी के मुताबिक ना कि हम 2020 में खड़े हैं। वो कहता है कि वो साल मालूम करें जब आबादी कम अज़ कम 1000 होगी। इस पे आपने गौर करना है। वो कहता है कि कम अज़ कम 1000 होगी। अब कम अज़ कम का मतलब ये है कि 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा हो सकती है, 1000 से कम नहीं होगी। अब जब हमने इसको मसावात में ज़ाहिर करना है तो हमने ये ज़ाहिर करना है कि 1000 भी हो सकता है और 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलें हम ना कि यहाँ पे फिर ना कि लिख देते हैं कि चलें यहाँ पे ना आप लोग लिख दें कि सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, ये जो मसावात है हमारे पास -2t की 2 आगे है जी जमा 40t जमा 800। वो कहता है कि कम अज़ कम ना कि 1000 होगी। कम अज़ कम 1000 का मतलब ये है कि 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो इसको हम फिर इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे कि ये जो है वो 1000 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, कम नहीं है। अब जब हमने इसको हल करना है तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं चाहिए। अगर हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए तो ये हमें फिर ख़त्म करनी पड़ेगी। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस को ही ना कि इस मसावात यानी ये जो गैर मसावात है उनकी दोनों साइडों पर ना ज़रब दे देते हैं। हम पहले इधर ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास ना कि इसको आप लोग इस तरह ब्रैकेट में लिख लें ताकि फिर जब ज़रब दें तो इसको हम ना कि ठीक करके ना लिख दें। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है कि जब आप लोग गैर मसावात की एक साइड से ना कि माइनस को ख़त्म करेंगे, माइनस को ज़रब देकर, तो फिर आपने इसका मुंह चेंज करना होता है। यानी कि अब ये क्या था, जिसकी तरफ इसका मुंह होता है वो बड़ी होती है। अगर ये इधर ना कि बड़ी थी तो अब आपने इसको ना कि इसका जब मुंह चेंज करना है तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरीके से ना मसावात बन जाएगी, इस तरीके से। अब यही जो माइनस है, हमने अगर मसावात की एक साइड पे ज़रब दी है तो इसको हमें दूसरी साइड पे भी ज़रब देनी पड़ेगी। ये जमा था, ये माइनस है, दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो जवाब हमारे पास माइनस में ही आएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट मैंने माइनस में लिख दिया। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर हम ना ज़रब देते हैं। जब इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ज़रब देंगे, अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास माइनस है तो ये जमा का 2t की 2 हो जाएगा, ये जमा है तो ये माइनस का 40t हो जाएगा, ये जमा है तो ये माइनस का 800 हो जाएगा। ये बाकी हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम देखते हैं कि ये हमने ना कि टी की कीमत मालूम करनी है, तो हम ना कि इसको भी चाहे इधर ले आएँ या उससे पहले अगर आप लोग देखें तो 2 जो है ना कि वो कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखें तो 2 हमारे पास ना कॉमन निकल रहा है। तो उसको कॉमन निकालने से पहले ना कि हम इसको भी इधर ले आएँ ताकि ना कि बाद में हमें ना इकट्ठा ही सारा जो भी हमने कॉमन निकालना है वो निकाल लेंगे। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा जी 2t की 2 माइनस 40t माइनस 800, और ये जो माइनस है इधर आके हमारे पास ना कि प्लस का हो जाएगा इस तरीके से। बाकी ये उसी तरीके से रहेगा। अब चूंकि ये इधर चला गया तो इधर हमारे पास ना कि 0 बच जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। 2t की 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस 40t भी वैसे आ गया, माइनस 800 है और जमा का 1000 है। यहाँ पे ना कि हम देखते हैं माइनस 800 जमा 1000 वो किसके बराबर आते हैं, माइनस 800 जमा है 1000। जैसे इक्वल करेंगे तो 200 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जमा का हमारे पास आ गया जी 200। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। छोटा है बराबर है 0 के, वो उसी तरीके से आता जाएगा। अब इसको ना कि हम मज़ीद आगे हल करते हैं तो हमारे पास ना कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हम ना कि 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। अब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ t की 2 बच जाएगा, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन चलेगा तो हमारे पास हो जाए 2 20 हमारे पास होता है 40, तो हमारे पास बच जाएगा -20t।
उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 2 हमारे पास ना कि 100 200 होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा, तो जमा 1 100 इस तरीके से, और ये उसी तरीके से आता जाएगा। अब चूंकि 2 को हमने ना ख़त्म करना है तो ये दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड पे 0 के साथ तकसीम हो जाएगा तो जवाब हमारे पास ना कि वहाँ पे 0 ही रहेगा। तो डायरेक्ट बस हम ना फिर इसको ख़त्म करके ना ये 0 ही लिख देते हैं। अगर आपने करना है तो 0/2 लिखें, फिर अगले स्टेप में ना किसी 0 कर दें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। अब यहाँ से हमें ना कि सिर्फ टी की कीमत चाहिए। अगर हमने टी की कीमत निकालनी है तो इसे हम ना कि हल करना पड़ेगा। हल करने के 2 तरीके हैं, आप लोग तकमीले मुरब्बा से हल कर लें या फिर आप लोग इसकी तर्जीह कर लें, तो जैसे आप लोग को ना कि मुनासिब लगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं ना कि इसको ना कि तकमीले मुरब्बा में ले जाता हूँ। तकमीले मुरब्बा में क्या होता है, ये हमारे पास ना a - b के मुरब्बे में जाएगा, चूँकि यहाँ पे अलामत हमारे पास माइनस की आ गई है। उसमें होता है कि a की 2, यानी कि यहाँ पे t है तो इसकी 2 हो जाएगी, आगे -2 आएगा, इंटू a लिखना होता है, फिर हमने b लिखना होता है, प्लस b का मुरब्बा। तो ये 100 है तो b का मुरब्बा यानी कि ये 10 का हमारे पास मुरब्बा होगा, 10 10 हमारे पास ना कि 100 के बराबर होता है। यहाँ पे हमने a लिखना है जो कि t के बराबर है, और यहाँ पे b लिखना है जो कि 10 के बराबर। आप लोग इसको तस्दीह से भी हल कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है वो कर लें। यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा t - 10 का मुरब्बा। ये हमारे पास बन जाए t - 10 का मुरब्बा छोटा है बराबर है 0 के। अब ये इसके हमारे पास बराबर हो गया। अब यहाँ पे ना कि एक चीज़ आप लोग देखें, जो हमारे पास ना कि ये t - 10 का मुरब्बा है वो है जी, वो कहता है छोटा है बराबर है 0 के। यहाँ पे टेक्निकली आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर हम किसी भी चीज़ का मुरब्बा लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना -2 का मुरब्बा लेता हूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा जी 4 के बराबर, यानी कि वो जमा का आएगा, वो माइनस का नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो ताकत होती है ये हमारे पास जुफ्त में होती है। जब जुफ्त की कोई ताकत आ जाएगी तो अंदर जो माइनस है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो मुरब्बा हम ले रहे हैं तो वो कहता है कि वो बराबर है 0 के या फिर छोटा है। अगर वो छोटा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पे माइनस में जाना चाहिए, तो माइनस में तो मुरब्बा जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर ना कि हम एक फ़िक्रा लिखेंगे कि मुरब्बी जो अदद है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुरब्बी अदद मनफी नहीं हो सकता है, यानी कि मुरब्बी जो अदद होगा वो हमारे पास कभी भी मनफी नहीं हो सकता। अगर मनफी नहीं हो सकता इसका मतलब छोटा है वाला साइन तो ख़त्म हो गया। तो फिर हमारे पास बच जाएगा t - 10 का जो मुरब्बा है वो 0 के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। अब t की कीमत निकालने के लिए हम ना कि दोनों साइडों का ना जज़र ले लेते हैं, इधर भी जज़र ले लेते हैं और इधर भी जज़र, ये इसके साथ ख़त्म हो गया। तो t - 10 जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो उसे हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि t - 10 जो है वो बराबर हो गया जी 0 के। अगर हम t की कीमत निकालेंगे -10 है तो दूसरी साइड पे जाके इसने जमा का 10 हो जाना, यानी कि t बराबर हमारे पास 10 आ गया। अब शुरू में उसने बताया था कि ये t है ना उसके मुताबिक हमारे पास साल है 2020। तो अब अगर हमने साल निकालना है अगला तो वो हमारे पास आ जाएगा 2020 तो पहले था, आगे t की कीमत निकल आई 10, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा जी 2030। इसको अगर हम समझें तो उसके मुताबिक ये है कि 2030 में ना कि इसकी जो आबादी है ना वो 1000 या 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। मश्क नंबर 2.7 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक कंपनी अपने मुनाफा P रुपए हज़ारों में, यानी कि वो P से जिसे ज़ाहिर कर रहा है वो कहते हैं कि वो रुपए हैं हज़ारों में, को मसावात इस मसावात से ना कि मॉडल करती है, जहां x फी शेयर की कीमत रुपए में है, x जो है वो कीमत है रुपए में। तो आपने वो कीमत मालूम करनी है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। तो कंपनियां जो इस तरह से ना कि हमारे पास कीमतें वगैरह शो कर रही होती हैं तो वो एक ना कि ग्राफ की शक्ल में ना शो कर रही होती हैं। जो ग्राफ होता है उसकी जो हमारे पास ना कि सबसे पीक जो पॉइंट होगा वो इसका ना कि सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली की शय होगी जब वो कीमत होगी। चलें इसको ना कि हम समझते हैं। तो P × X जो है ना ये हमारे पास इधर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि P × X जो है वो हमने ना इधर लिख देना है -5x की 2 जमा 150x -1
150x लिखना था। अब जहाँ पे ना कि आपने 2.1 जो एक्सरसाइज है वहाँ पे अगर देखा होगा तो x की कीमतें निकालने के लिए ना हमने काफ़ी सारे ना के तरीके इस्तेमाल किए थे। जब हमने अगर इसको ना कि एक ग्राफ की शक्ल में लेना हो तो हमने ग्राफ का तरीका इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे ना कि हमने ये सीखा था कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बन रहा है ना इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ग्राफ हमारे पास ना ऊपर की तरफ इस तरह से ना खुलेगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यही जो ग्राफ है वो इस तरीके से नीचे की तरफ हमारे पास ना कि खुलेगा। अब अगर हमने इसकी ना कि कीमत वो कीमत मालूम करनी हो जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती, तो वो इसका मतलब है कि सबसे ऊपर वाली जो होती है, तो इसको हम ना कि कहते थे रास, जो सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ से इस तरह से ग्राफ चलता जा रहा है और जिस पॉइंट से उसने नीचे की तरफ मुड़ना शुरू करना है उसको हम ना कि रास कहते हैं। अब रास हमने इसको कह तो दिया, अब यहाँ से हम रास को निकालेंगे कैसे? तो रास को ना कि निकालने के लिए हमारे पास ना एक फार्मूला होता है, x बराबर है -b/2a। ये आपने ना याद रखना है। अगर आपने इस तरीके से आप लोगों के पास कोई रकम आ रही हो वहाँ से रास निकालना हो, उसके लिए आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x बराबर है -b/2a। तो चलें अब ना कि हम यहाँ पे ना कि एक छोटा सा फिर ना कि फ़िक्रा लिखेंगे, क्योंकि ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला, ये हमने अभी जो सीखा है, ये पैराबोला नीचे की जानब खुलता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये अभी मैंने आपको बताया था कि वो नीचे की जानब खुलता है, वो इस माइनस की वजह से ना नीचे की जानब खुलता है, नीचे की जानब खुलता है। तो फिर होगा क्या कि अगर ये नीचे की जानब खुलता है तो फिर क्या होगा कि उसका जो रास होगा ना, जो रास होगा वो हमें ना कि सबसे बड़ा नुक्ता फराहम करता है, और रास जो है सबसे बड़ा नुक्ता फराहम करता है। ये असल में ना कि जो मैंने पहले आपको बताया है वो लिखना नहीं होता, जस्ट वो मैंने आपको समझाने के लिए था। ये आपने पॉइंट लाजमी लिख देना है कि ये जो इसका पैराबोला होगा वो नीचे की जानब खुलता है, इस माइनस की वजह से नीचे की जानब खुलता है, और उसका हमने सबसे पीक पॉइंट लेना है, यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट लेना है, जो कि यहाँ पे हमने ना कीमत शो करानी ज़्यादा मुनाफे वाली, तो वो उसका ना कि रास का पॉइंट होगा। अब रास के पॉइंट का मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया था, उसमें हमें b और a चाहिए। तो इस मसावात से हम ना कि वो सारी कीमतें निकाल लेते हैं। अब इस मसावात में देखें, जो x की 2 के साथ अटैच होगा वो हमारे पास a आ जाएगा यानी -5, जो x के साथ अटैच होगा वो b आ जाएगा यानी 150, और जो x के बिना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो -1000 है, तो वो हमारे पास ना कि c होगा इस तरीके से। अब इनकी कीमतें निकालने के बाद हम ना कि राशि जो कुलिया है उसको ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रास मालूम करने के लिए उसका जो कुलिया है, तो x बराबर है -b/2a। अब इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग ना कि लिख भी सकते हैं कि राशि कुलिया इस्तेमाल करने, राशि कुलिया इस्तेमाल करने से, ये आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आप राशि कुलिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना कि इनकी जो कीमतें हैं वो हम ना कि पुट कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा b की जगह इसकी कीमत जो कि 150 बनती है, तो -150 बटे में देखेंगे 2a की कीमत है -5, वो हमने पुट कर देनी है इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो ये -150 तो वैसे ही आता जाएगा, नीचे अगर आप लोग देखें 2 5 10 हो जाएगा, ये माइनस हमारे पास वैसे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब हमारे पास ना कि माइनस में आएगा। अब इसको ना कि हम तकसीम करते हैं, ये जो हमारे पास ना माइनस है इस माइनस के साथ ना ख़त्म हो जाएगी। 150 को 10 पे तकसीम करें तो हमारे पास जो जवाब है वो 15 आता है। अब ये जो जवाब 15 आ गया तो इसका मतलब है कि वो कीमत जो हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है वो 15 रुपये है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि वो कीमत जो सबसे ज़्यादा, यही हमसे पूछे, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है, सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है वो 15 रुपये है। ये हमने यहाँ पे इतना कर लिख देना है। इस तरीके से ये हमारा सवाल जो है वो हल हो गया है। मश्क नंबर 2.7 का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि एक खिलौना जो कार है ढलवान पर पहुंच जाती है, जबकि इसके तय करदा फासला
डी को ना कि मसावात इससे ज़ाहिर किया जाता है। जहाँ वक़्त t सेकंड में है वो वक़्त मालूम करें जब कार ने 12.5 मीटर का फासला तय किया हो। अब ये ना कि हमारे पास फासला है और फासले को हम ना कि डी से यानी डिस्टेंस से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे हम ना कि फिर लिख लेते हैं कि जो डी है ना वो हमारे पास बराबर है जी 12.5 मीटर। वो इस तरीके से हम ना लिख लेते हैं। अब हमें जो उसने मसावात दी है वो ये है, डी बराबर है t⁻² - 0.5 t। ये हमें ना उसने मसावात दी है। अब इसी मसावात में हम d की कीमत पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास 12.5 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12.5 बराबर है t⁻² - 0.5 t। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए हमने t की कीमत मालूम करनी है तो इसको हम मसावात की दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 0 बराबर है t⁻² - 0.5 t। ये ऑलरेडी था, ये इधर आया है तो ये हमारे पास हो जाएगा -12.5। अब इसको हम ना कि अगर सीधा करके लिखें तो हमारे पास हो जाएगा t⁻² - 0.5 t -12.5 बराबर हो जाएगा जी 0 के। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये लिखने के बाद इसमें से हमने t की कीमत निकालनी है। तो t की कीमत निकालने के लिए जैसे हम ना कि x की कीमत निकालते थे उसमें हमारे पास काफ़ी तरीके थे कि हम ना उसे कुलिया इस्तेमाल करके कर सकते हैं, उसे ग्राफ बना के कर सकते हैं, उसे तकमील मरबा से कर सकते हैं, उसे तस्दी से कर सकते हैं। तो बाकी तरीके ना कि थोड़े से मुझे मुश्किल लग रहे हैं इस केस में। तो हमें ना कि जो कुलिये वाला तरीका है ना वो थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो हम ना कि इसे कुलिया इस्तेमाल करके ना कि कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम कुलिया इस्तेमाल करके करेंगे तो ये a जो है इसमें से अगर देखें t की 2 के साथ जो अटैच है वो हमारे पास a होगा वो 1 हो जाएगा। b होगा जो t के साथ अटैच है वो हमारे पास -0.5 है और जो -12.5 है वो हमारे पास ना कि c के बराबर हो जाए इस तरीके से। तो ये आपने ना कि इस तरह से इसकी कीमतें लिख लेनी है। अब लिखने के बाद आपके पास जो फार्मूला होता है जो हमारे पास ना कुलिया होता है वो हमने लिख लेना है। वो होता है -b जब माइनस यानी कि जहाँ पे वो तो वैसे x की कीमत के लिए होता है लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि t की कीमत निकालनी है तो उसी को हमने कि t के बराबर कर देने हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगा -b जमा -b⁻² - 4ac और बटे में हमारा होता है 2a। अब यहाँ पे हम ना सारी कीमतें पुट कर देते हैं। तो हम ना यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं तो t बराबर हो जाएगा -b। b देखें तो वो -0.5 है तो माइनस इंटू -0.5 प्लस माइनस हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा b⁻² यानी कि -0.5 का मुरब्बा। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। -4ac a देखेंगे तो 1 है और c देखेंगे तो -12.5 है तो -12.5 इस तरीके से ये हमने लिख दिया। और नीचे देखेंगे तो हमारे पास 2a है, a देखेंगे तो वो 1 है। ये इस तरीके से हमने सारी कीमतें पुट कर दी। अब कीमतें पुट करने के बाद हम ना इसे हल करते हैं तो t हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा यानी कि 0.5 बच गया। आगे ये जमा माइनस हमारे पास वैसे ही है। आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो -0.5 का मुरब्बा है तो माइनस का मुरब्बा वो तो हमारे पास ना कि प्लस में हो जाएगा। माइनस को माइनस से ज़रब दें या जुफ्त में अगर हमारे पास ना कि पावर आ जाए तो वो प्लस में हो गया। 0.5 का मुरब्बा यानी 0.5 को आपने 0.5 से ज़रब कर देनी है। यहाँ पे हम 0.5 ज़रब 0.5 कर देते हैं। आंसर हमारे पास 0.25 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0.25। आगे मज़ीद इनको हल करें, ये माइनस है और ये प्लस है, दो एक जैसी अलामत बल्कि दोनों ही माइनस है तो एक जैसी अलामत है तो जवाब हमारे पास जमा में आ गया। 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 1 4 ही आएगा। उसको फिर हम ना कि 12.5 से ज़रब देते हैं। 4 ज़रब हमारे पास 12.5 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 50 आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना है आंसर 50। बटे में अगर आप लोग देखें तो 2 1 2 ही हो जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t बराबर है 0.5 वैसे आ गया, ये जमा माइनस है। अब इसमें से देखें ना 50 जमा 0.5 है तो हमारे पास आ जाएगा 50.25 है बल्कि 50.25 और बटे में जो 2 है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा।
तो चलें इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। उसके लिए हम ना कि इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टी बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये 0.5 तो वैसे ही आ गया, उसके बाद ये जमा माइनस भी वैसे आ गया। अब ये अगर आप लोग देखें 50.25 है तो इसका जज़र ले लेते हैं, जज़र 50.25 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 7.088। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 7.09। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कि 7.09 बटे में देखेंगे तो वही हमारे पास ना कि 2 आ जाएगा। अब इसको आप एक दफ़ा जमा में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो चलें यहाँ पे हम ना कि जमा में लिख लेते हैं कि टी बराबर 0.5 जमा 7.09 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे ना कि माइनस में लिख लेते हैं। तो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा 0.5 माइनस 7.09 और बटे में हमारे पास 2 आ गया है। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। पहले इसको हल करें तो टी बराबर आ जाएगा 0.5 जमा 7.09 करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.09 जमा 0.5 इक्वल करेंगे तो आंसर 7.59 निकल आया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.59। अब इसको हमने तकसीम करना है 2 पर। तो यहाँ पे हम ना इसको तकसीम कर देते हैं 7.59 को 2 पर। 7.59 तकसीम 2 जैसे इक्वल करेंगे तो 3.795 निकल आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 3.8 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3.8 इस टी का जवाब निकला है। अब दूसरे टी का जवाब निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास 0.5 माइनस 7.09। अब यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 माइनस 7.09 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 6.59 निकल आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 6.59। इसको हमने तकसीम करना है 2 पर। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस 6.59 तकसीम 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 6.59 तकसीम 2 इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस 3 कुछ निकलता है। यहाँ पे हम फिर ना कि इसे राउंड ऑफ करके माइनस 3.3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 3.3। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप लोग देखें ना तो जो टाइम है ना वो कभी भी हमारे पास माइनस में नहीं हो सकता। अगर टाइम माइनस में नहीं हो सकता इसका मतलब ये माइनस वाला जो है ये इसका जवाब ही नहीं हो सकता। तो फिर ना कि प्लस वाला जो है इसका जवाब हो सकता है। यहाँ पे फिर हम ना कि एक छोटा सा फिक्रा लिख देंगे कि वक़्त कभी मनफी नहीं हो सकता, लिहाजा जो हमारे पास ना कि खिलौना कार थी ना, तो यहाँ पे हम लेंगे खिलौना कार ने 12 हमारे पास 5 मीटर का जो फासला है ना वो 3.8 सेकंड में तय किया है। ये आप लोग एंड पे ना कि फिक्रा लिख देंगे, इसी फिक्रे में हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। 2.7 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, इसमें कहता है कि एक गेंद की बुलंदी मीटरों में t सेकंडों के बाद ये बन जाती है -4 t की 2 जमा 24 t है। तो किस वक्त गेंद ज़मीन से कम अज़ कम 20 मीटर ऊपर होगी। तो ये भी ना कि बिल्कुल पहले सवाल की तरह ना कि वो कह रहा है कि कम अज़ कम 20 मीटर ऊपर होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मसावात है -4 t की 2 जमा 24 t, वो कहता है कि कम अज़ कम का मतलब ये होता है कि 20 के बराबर हो सकती है या फिर 20 से बड़ी हो सकती है। मसलन के 20 से कम नहीं हो सकती, 20 के बराबर हो या फिर उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, कम नहीं हो सकती। यहाँ पे आप लोग वो फिक्रा लिख सकते थे एक सवाल की शर्त के मुताबिक। तो ये हमने ये एक हमारे पास गैर मसावात बन की है। अब इसको थोड़ा सा ना हम हल करते हैं। तो -4 t की 2 चलें ये हमारे पास वैसे ही आ गया, जमा 24 t वो भी वैसे आ गया, ये इधर प्लस है इधर आके हमारे पास ना कि माइनस का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ना 0 बच गया। अब हमें ना कि ये माइनस t की 2 के साथ ना कि कम से कम माइनस नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों को ना कि माइनस से ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइनस को ज़रब देते हैं तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट में ये हमने ना इस तरह से सारे को लिख देना है और बाद में फिर हम ना कि इसको ज़रब देते हैं। और इसको हम 0 को माइनस से भी ज़रब दें तो इसमें तो कोई असर नहीं पड़ना, तो इसको वैसे ही हम ना कि 0 लिख देते हैं। अब इस माइनस को अंदर ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस माइनस ने सारी अलामतें चेंज कर देनी है। ये जमा 4 t की 2 हो जाएगा, ये -24 t होगा, ये माइनस है तो ये +20 हो जाएगा।
अब दूसरे नंबर पर ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा ना कि यहाँ पे आपको बता दूँ, जब हम ना कि माइनस को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास ना कि जब इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस से हम ना कि अलामत चेंज करके ज़रब में लेके जाएंगे तो इसका मुंह जो है ना कि वो हमारे पास ना कि तब्दील हो जाएगा। मुंह से मुराद होता है कि जिसकी तरफ ये खुलता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है तो ये हमारे पास ना इधर को हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास ना कि ये इधर को हो जाएगा। ये थोड़ी सी ना कि आपने चेंजिंग को ना देख लेना है। तो नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करें तो यहाँ पे देखें तो 4 हमारे पास ना कि कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से, ये हम ना कि कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी इधर देखेंगे तो हमारे पास टी की 2 बच जाएगा, 4 6 24 होता है तो मैंने 6 टी बच जाएगा, 4 5 20 होता है तो हमारे पास ये 5 बच जाएगा। छोटा है बराबर है, ये हमारे पास उसी तरीके से 0 के आ जाएगा। अब 4 जो है ये अजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो तकसीम जब 0 को हम 4 पे करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा। टी की 2 मैंने 6 टी जमा 5 छोटा है बराबर है 0 के। ये हमारे पास ना एक गैर मसावात बन गई है। अब पीछे जो था ना कि पहला जो सवाल था वो हमारे पास ना ये इसका ना कि मुरब्बा बन गया था, इस केस में तो हमारे पास मुरब्बा नहीं बन रहा है। तो अगर मुरब्बा नहीं बन रहा है तो इसी जो हमारे पास ना ये गैर मसावात जो है इसी को हमें ना कि सॉल्व करना पड़ेगा। अब ना इन गैर मसावातों को ना कि हमने सॉल्व किया था 2.5 एक्सरसाइज में। अब उसमें हमारे पास ना कि 3-4 ना कि मरले होते थे, उसमें जो सबसे पहला मरला था हम ना कि यहाँ से एक मुतल्लिका मसावात लेते थे। चले इस केस में भी हम ना कि मुतल्लिका मसावात ले लेते हैं। तो मुतल्लिका मसावात जब लेंगे तो इसी को टी की 2 मैंने 6 टी जमा 5 जो है इसको बराबर हम कर लेते हैं 0 के। अब 0 के बराबर करने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना कि इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमने ना कि टी की 2 कीमतें निकाल लेनी हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हम तज़्ज़ी के तरीके को ना कि प्रेफर करते हैं। इन दोनों को ज़रब देते हैं तो 5 टी की 2 आ जाएगा, यानी कि दरमियान वाली रकम को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है, उसे जमा या माइनस करें तो जवाब 5 मसलन 6 टी आए माइनस 6 टी, अगर ज़रब करें तो जवाब 5 टी की 2 है। तो चलें हम इसे तोड़ते हैं। टी की 2 हमारे पास वैसे आ गया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास माइनस टी माइनस 5 टी, ये देखिए माइनस 1 और माइनस 5, माइनस 6 पूरे हो जाएंगे। 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 1 5, माइनस और माइनस 2 एक जैसी लामते, जवाब जमा में। टी को टी से ज़रब दें तो टी की 2 भी आ जाएगा और जमा 5 ये वैसे बराबर है 0 के। अब हम ना कि इसकी ना कि 2-2 मतलब कि इसके ना कि जोड़े बना लेते हैं 2-2 के, ये एक और ये दूसरा। इस जोड़े में से देखें तो हमारे पास टी कॉमन आ रहा है, तो बाकी यहाँ से देखें टी बच गया, माइनस ये टी कॉमन चला गया तो हमारे पास 1 बच जाएगा। इसमें से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, जो पहले के साथ अलामत है वही हम ना कि कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस में हमने ना कि कॉमन निकाला है तो अंदर वाली अलामतें चेंज होके आएंगी। ये जमा है, ये माइनस है तो ये जमा होके आएगी। 5 तो हमारे पास कॉमन चला गया, ये 5 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। ये जमा है चूँकि इस माइनस की वजह से हमें ये माइनस में आ जाएगी इस तरीके से। अब हमारे पास ना कि ये अगेन 2 टर्में बन गई हैं, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। इन दोनों टर्मों में देखें तो t-1 जो है वो हमारे पास ना कि कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो t बच जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो -5 बच जाएगा इस तरीके से, और इसे हम ना कि 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करें तो t जो -1 है इसको भी हमने 0 के बराबर पुट कर देना है और t- जो 5 है इसको भी 0 के बराबर पुट कर देना है। ये -1 उधर जाके जमा का हो जाएगा, यानी t बराबर 1 के हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ना कि -5 उधर जाके जमा का हो जाएगा तो t बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि जब हमने गैर मसावात को हल करना है तो उसका जो पहला मरला है ना वो हमने ना कि हल कर लिया है। तो इसकी ये ना टी की कीमतें निकालने के बाद नेक्स्ट ना कि हम यहाँ पे फिर ना कि लिख लेते हैं कि यहाँ ये हमारे पास ना कि 5 और 0 और 1 और 0 जो हैं वो अहम नुकात हैं, ये आपने इस तरह से नीचे लिख लेना, नुकात हैं। अब ये इतना काम करने के बाद हम ना कि नीचे आते हैं और इसको नंबर लाइन पे ना कि शो कर देते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो 5 है, तो इसका मतलब है कि कम से कम हमें ना कि 6 तो ना कि लाइनें लगानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस साइड पे भी 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब यहाँ पे ना कि हम इसके ना कि वो लिख देते हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में देखें तो हमारे पास है जी t बराबर 1 के है,
एक तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, दूसरा t बराबर 5 के एक यहाँ पे आएगा। अब इस गैर मसवात को अगर हम देखें ना, वो कहता है कि छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है। तो इस जब बराबर है की अलामत आ जाती है तो इसको हमने भर देना होता है। अगर ये हमारे पास अकेला छोटा है की अलामत होती तो इसको हमने भरना नहीं था। तो ये हमारे पास जाएगी इस साइड पे और ये जाएगी इस साइड पे, और इसके हमारे पास के 3 वक्फे बन जाएंगे। उनको ना कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहला जो वक्फा होगा वो हमारे पास है कि x जो है वो छोटा है हमारे पास 1 के, छोटा है बराबर है, इसकी वजह से बराबर है भी। मसलन कि ये इसे हम भर देंगे तो उसका मतलब है कि ये 1 भी हमारे पास शामिल है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो वो कहता है x बड़ा है बराबर है 5 के। अब एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो उसका मतलब है x हमारे पास ना कि बड़ा है बराबर है 1 के, छोटा है बराबर है 5 के। तो ये हमारे पास कि 3 मुख्तलिफ वक्फे बन गए हैं। इन तीनों वक्फ़ों को ना यहाँ पे हम ना लिख देते हैं। तो चलिए हम ना इन तीनों वक्फ़ों को ना लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ना कि ये एक ये बन जाएगा और एक ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वक्फ़ा 1, यहाँ पे लिखते हैं वक्फ़ा 2 और यहाँ पे लिखते हैं जी वक्फ़ा 3। अब ये वक्फ़ा 1 को हमने इससे ज़ाहिर करना है, इससे। वक्फ़ा 2 को हमने ना कि इससे। आगे ना कि इनको लिखना कैसे वो मैं भी बताता हूँ आपको। और जो हमारे पास ना कि तीसरा वक्फ़ा उसको इससे। अब यहाँ पे देखिए ना, ये हमारे पास ना कि इधर को जा रहा है, यानी कि -इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि -इन्फिनिटी तक जा रहा है। और कहाँ तक आ रहा है? 1 तक। ये 1 यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट छोटी लगा देनी, यहाँ पे हमने ना कि बड़ी ब्रैकेट लगा देनी। उसकी वजह ये थी कि बड़ी ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई ताकि ना कि हम ये शो कर सकें कि 1 शामिल है। अगर हम छोटी लगाते तो उसका मतलब है कि 1 शामिल नहीं है। अब दूसरे वक्फे में आएँ तो आपको 1 और 5 के दरमियान में, अब चूँकि 1 और 5 भी शामिल है तो हमें बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी। इसमें देखें 5 से आगे इन्फिनिटी तक है, यानी 5 शामिल है और इन्फिनिटी तक ये हमारे पास ना शामिल। इन्फिनिटी का तो इवन हमें पता ही नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है कि इसके टेस्टिंग पॉइंट, यानी कि हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास इसमें से कौन कौन सा ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे टेस्टिंग पॉइंट्स। तो चलें हम ना कि इनको अब ना कि चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें ना कि तीन पॉइंट्स को हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हमने कि 3 लाइनें लगा लेते होते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा वक्फा ठीक है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे और इसकी गैर जो मसवात थी वो हम लिखते हैं, वो हमारे पास t की 2 -6t जमा 5 छोटा है 0 के। तो तीनों में हमने ना कि यही लिखनी है और देखते हैं कि कौन सा वक्फा इनको ना कि ठीक साबित करता है। तो तीनों में हम ना यही लिखते जाते हैं इस तरीके से। अब देखें भाई, पहले वक्फे के लिए तो वो कहता है 1 या 1 से ना कि ऊपर, ये 1 से ना कि छोटे होने चाहिए। तो हम ना कि 0 को ले लेते हैं, ज़्यादा हम ना कि आगे नहीं जाते। हम 0 को लेकर ना यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या ये इसके ये जो आप ठीक देता है या नहीं। तो 0 को, ये 0 का मुरब्बा हो जाएगा, -6 × 0 हो जाएगा जमा 5 छोटा है 0 के। 0 का मुरब्बा 0 ही होता है। -6 को 0 से ज़रूर दें तो वो हमारे पास ना कि 0 ही आएगा जमा 5 छोटा है 0 के, यानी कि 5 छोटा है 0 के। ये हमारे पास ना कि फाइनल इसका जवाब आ गया है। अब नेक्स्ट आगे मैं बताता हूँ कि यह वक्फा सही साबित होता है या नहीं। वो आगे ना कि हम ना कि नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर देखें, हमारे पास 1 और 5 के दरमियान में, 1 और 5 के दरमियान में 2 है, 3 है, 4 है। तो हम ना ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, हम ना कि 2 से ही ना गुजारा कर लेते हैं। तो 2 का मुरब्बा -6 × 2 जमा 5 छोटा है 0 के। 2 2 4 -6 2 12 जमा 5 छोटा है 0 के। अब ये 4 -12 जमा 5, यहाँ पे हमने देखते हैं 4 -12 जमा 5 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पे -3 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना है कि जो फाइनल है -3 छोटा है 0। अब उससे आगे चलें तो वो कहता है कि 5 से बड़े, तो 5 से बड़े 6 से आगे काफ़ी हैं तो हम 6 को ही ले लेते हैं। तो 6 का मुरब्बा -6 × 6 जमा 5 छोटा है 0 के। अब इसको देखें 6 6 36 हो जाता है, -6 6 36 जमा 5 छोटा है 0 के। ये 36 से कट गया तो 5 छोटा है 0 के। ये इसका ना कि फाइनल जवाब आ गया है। तो इस तरीके से ना कि हमने तीनों वक्फे जो है ना इनको टेस्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन सा वक्फा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। यहाँ पे हम ना कि ये इनको ना लिख देते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ना कि ये जो वक्फा है इसके मुताबिक 5 छोटा है 0 से, 5 तो छोटा 0 से नहीं होता। तो ये इसका मतलब है कि ये वक्फा
गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये हमने यहाँ पे लिख देना कि नहीं करता। इसमें देखें तो ये हमारे पास है जी -3 छोटा है 0 से। माइनस वाले जो होते हैं वो सारे ना कि 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ये हमने लिख देना, साबित करता है। अब अगले में देखें तो वो कहता है 5 छोटा है 0, तो 5 तो छोटा नहीं होता 0 से। इसमें भी हमने यही लिखना है कि ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये हमने लिख देना, नहीं करता है। ये इस तरीके से हमने ना कि तीनों का लिख दिया। इसका अगर हमने हल सेट लिखना है तो वो इसका मतलब है कि सिर्फ ये ही हमारे पास ना कि हल होगा। तो इस तरीके से चूँकि हमने ये बताना था कि गेंद कितने वक्फे के लिए ना कि ज़मीन से 20 मीटर ऊपर रही है, तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए जो गेंद है ना वक्फा, ये वाला वक्फा आपने लिख देना है। इसको ना कि हम इस तरीके से लिख देते हैं के लिए ज़मीन से 20 मीटर ऊपर रही है। ये आपने एंड पे यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 2.7 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका जाता है। गेंद की सतह ज़मीन से ज़्यादा बुलंदी मालूम करें। तो ये ना कि फिज़िक्स के एक ना कि न्यूमेरिकल की तरह ही है। तो इसमें अगर आप लोग समझे ना, वो कहता है कि बंदा इस ज़मीन पर खड़ा है, उसने गेंद को ना इब्तदाई वेलोसिटी VI जिसे हम कहते हैं उसके साथ ना 40 मीटर पर सेकंड की ना वेलोसिटी के साथ फेंका है और वो ये यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद ना कि जाहिर सी बात है कि एक बुलंदी पर पहुँचने के बाद उसने वापस नीचे की तरफ मुड़ना होता है। तो वो कहता है कि ये यहाँ तक ना कि पहुँच गई है। अब जब यहाँ पे वो पहुँचेगी ना, यानी कि उसकी जो आखिरी वेलोसिटी होगी, उसके बाद ना इसने इस तरह ना नीचे की तरफ आना है। जब ना कि ये यहाँ पे पहुँचेगी ना, एक लम्हे के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर, यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी जो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बुलंदी पर पहुंचकर 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम लम्हे के लिए ये ना कि 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो फिर ही वो नीचे की तरफ ना आना शुरू होगी। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका फासला है वो इसकी ना कि बुलंदी यानी कि h के बराबर है। तो हमने मालूम क्या करनी है, इसकी h मालूम करनी है। तो चलें यहाँ से ना कि हम लिखते हैं कि इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी इंफॉर्मेशन हम ना कि सवाल में जो दी हुई है वो लिख लेते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो VI है, वो बराबर है जी 40 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट देखें आखिरी वेलोसिटी जो मैंने अभी आपको समझाया है कि एक लम्हे के लिए उसे वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बुलंदी जो है वो हमने ना मालूम करनी है h, तो वो हमने ना यहाँ पे लिख देते हैं कि वो मालूम करनी है। तो इसका अगर आप लोग देखें ना कि एक्सलेरेशन यानी कि जो g की कीमत होगी, g हमारे पास होता है ज़मीन की कशिश की वजह। तो ज़मीन किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। जब नीचे की तरफ खींचती है तो वो जमा में होता है, जो आम उसकी वैल्यू होती है। लेकिन इस केस में हम ना कि उसके अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब g की जो वैल्यू हमारे पास 10 होती थी वो अब ना कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अब ये सारी कीमतें हमने ना कि लिख ली हैं। अब हरकत की ना हमारे पास ना कि 3 मसावातें होती हैं जहाँ से ना कि ये असल में हम कीमत निकाल सकते हैं। तो इसमें ना कि हमने ढूंढनी है कि हमारे पास कौन सी ऐसी मुतल्लिका मसावात है जिसको हम इस्तेमाल करें ये सारी इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास ना कि जी की कीमत निकला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुतल्लिका हरकत की मसावात लिख लें या मुतल्लिका मसावात लिख लें, तो कुछ इस तरह से होती है 2AS = VF का स्क्वायर -VI का स्क्वायर। ये असल मसावात ये होती है, इसको आप लोग ना लिखें, इसको लिख लें 2AS = VF स्क्वायर -VI स्क्वायर। अब इस सवाल के मुताबिक ना कि हमारे पास जो A है उसको हमने ना कि G पुट किया हुआ है, जो S है उसको हमने h यानी कि बुलंदी पुट किया हुआ है। बाकी ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएंगी चीज़ें जो हैं। अब नेक्स्ट ना कि हम इनकी ना कि कीमतें पुट करते हैं। 2 हमारे पास उसी तरीके से, g की कीमत -10 है और h हमने मालूम करना है। VF की कीमत देखें वो 0 है,
यानी 0 का मुरब्बा, माइनस वी आई की कीमत देखें तो वो हमारे पास 40 है, यानी कि 40 का मुरब्बा। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसे ना कि मज़ीद अगर हम देखें तो 2 को अगर हम ना कि 10 से ज़रब दें, हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 2 20, 20 एच हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चलें 0 का मुरब्बा तो वो 0 के बराबर ही होगा, तो 40 का जो मुरब्बा है वो हम लेते हैं कि 40 को 40 से ही ज़रब दे देते हैं, इक्वल करेंगे तो 1600 आंसर आ जाएगा, माइनस 1600। अब हमें सिर्फ h की कीमत चाहिए, जो माइनस 20 है वो इजाफी है, तो वो इधर जाके हमारे पास ना कि तकसीम हो जाएगा माइनस 20। अब h की कीमत निकल आएगी, ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो गया, 1600 को ना कि 20 पे तकसीम कर देते हैं, 1600 तकसीम हमारे पास ना 20 हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो 80 आंसर आ गया। यानी कि 80 मीटर जो है ना इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारे पास है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम ये एक छोटी सी ना कि मसवात भी लिख सकते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊंचाई जिस तक ना कि गेंद सतह ज़मीन से ऊपर पहुँचती है ना कि वो 80 मीटर है। वो आप लोग यहाँ पे ना कि एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं। चले मैं लिख भी देता हूँ कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जिस तक गेंद पहुंचती है वो 80 मीटर है, 80 मीटर है। ये इस तरीके से आपने ये छोटी सी मसावात लिख देनी है। मश्क नंबर 2.7 का अगर हम छठा सवाल देखें, वो कहता है कि एक फ्रीलांसर की कमाई रुपए में फ़ी हफ्ता h घंटों में को मॉडल किया गया, यानी इस मसावात से ज़ाहिर किया गया है। तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा कमाई के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना चाहिए। ये ना कि बिल्कुल जो दूसरा सवाल हमने हल किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। तो चलिए हम ना कि इसको लिख लेते हैं। E इंटू एच जो मतलका मसावात है वो हमारे पास है -2h की 2 जमा 40h। ये हम ना कि देखते हैं। अब इसमें ना कि हमने वही चीज़ जो मैंने आपको ना कि समझाई थी कि इस तरह की जब हम ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ना कि मालूम करना हो तो हम ना इसे ग्राफ से ज़ाहिर करते हैं, इस तरीके से ना ग्राफ। अब ग्राफ में भी हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे माइनस हो h की 2 या t की 2 जो भी हमारे पास हो, यहाँ पे अगर ना कि माइनस होगी तो फिर हमने क्या करना है कि इसका जो हमारे पास ना कि जो हमारे पास इसका ग्राफ होगा, अगर तो ये जमा में होगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ये माइनस में होगा तो यही ग्राफ ना कि इस तरीके से नीचे की तरफ खुलेगा। और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होगा ना वो इसका ये रास होगा, यानी कि इस केस में भी हमने ये रास ही मालूम करना है। वो रास का जो फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था कि -b/2a के बराबर है, वही हमने इसमें भी मालूम करना है। तो चलें हम ना कि वही एक लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास पैराबोला है ना, ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है, लिहाजा रास जो है ना वो हमारे पास ना कि सबसे बड़ा पॉइंट होगा या नुक्ता होगा, जो भी आपने यहाँ पे लिख देना, नुक्ता होगा। ये यहाँ पे आपने छोटा सा फिक्रा लिखना है और लिखने के बाद इसको ना कि आपने हल कर देना है। अब हल करने के लिए हमें ना कि A, B और C की कीमतें यहाँ से चाहिए। तो A की कीमत जो h की 2 के साथ अटैच है वो हमारे पे -2 है, B की कीमत जो h के साथ अटैच है वो 40 है, तो C यहाँ पे है ही नहीं, तो अपनी तरफ से हम ना कि 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि राशि कुलिया इस्तेमाल करने से, यहाँ पे एक ना छोटा सा फिक्रा लिख दें, राशि कुलिया इस्तेमाल करने से। अब यहाँ पे ना कि आप लोग h की कीमत मालूम कर रहे हैं तो उसको आपने h के बराबर कर देना, h बराबर है -b/2a। अब यहाँ पे ना कि हम सारी कीमतें पुट कर देते हैं। -b की अगर आप लोग देखें यहाँ से ना कीमतें पुट करें, माइनस उसी तरीके से b की कीमत देखें वो 40 है, 2a की कीमत देखें तो -2 के बराबर है। इस तरीके से ये -40 उसी तरीके से आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस से कट गई, 40 को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास जवाब आता है जी 10, यानी कि उसे अगर सबसे ज़्यादा कमाई करनी है तो उसे हर हफ्ते 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई
के लिए हर हफ्ते 10 घंटे काम करना होगा। 10 घंटे काम करना होगा। ये आपने छोटा सा फिक्रा लिखना है और यही इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा।